Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को जो समीर के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए जब नेक्स्ट डे समीर एक यानी कि जो वो आदमी है वो उधर से गुज़रता है, तो वो जो समीर दो है जो न्यूज़पेपर बेचता है छोटा लड़का, तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है जो हमेशा से वो देखता था। उसने देखा कि जो मेरठ है वहाँ पर कुछ ट्रबल हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो कहता है कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पर जो दंगे हुए उसमें मारे गए हैं। वो देखता है न्यूज़पेपर में जो कुछ हेडलाइंस होती हैं उनको पढ़ता है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कम्युनल रायोट्स। इट मीन्स वहाँ पर कम्युनिटी वाइज कुछ दंगे हो गए हैं। पर जैसे ही वो आदमी कुछ कहना चाहता है उस पर, तभी समीर बोल पड़ता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। वो बताता है अपने बारे में कि मैं मोमडन हूँ और मेरे सभी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं समीर के, वो सब मेरठ में हैं। तो उसकी आँखों में एकदम टीयर्स आ जाते हैं ये सोच कर कि वहाँ पर इस तरह से दंगे हो रहे हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स सब वहीं पर हैं। तो वो जो आदमी है वो उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसे थोड़ा सपोर्ट करता है, बट समीर नज़रें उठाकर उसको नहीं देखता। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वहाँ पर जिस चौराहे पर समीर खड़ा होता था पेपर बेचने के लिए, और नेक्स्ट डे वो वहाँ नहीं था। उसके अगले दिन भी वो उस आदमी को नहीं दिखा और आगे फिर कभी नहीं दिखा। हिंदी और अंग्रेज़ी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ऐसा वो आदमी सोचने लगता है कि मुझे कौन बताएगा कि समीर कहाँ गया, क्योंकि वो रोज़ उससे मिलता था तो एक कनेक्शन हो गया था उसके साथ में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी अच्छे से बोलना आता था, यानी कि जो आदमी था वो बहुत अच्छे से अंग्रेज़ी में लिख लेता था, पढ़ लेता था, बोल लेता था, लेकिन समीर दो यानी कि जो न्यूज़पेपर सेंड करने वाला लड़का था जो बेचता था, वो हिंदी बोलता है। ठीक है। हालांकि दोनों की लैंग्वेजेस अलग हैं, फिर भी वो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है। उन्होंने इसके लिए भी ट्राई किया क्योंकि उनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी था। जो समीर एक था और जो समीर दो था, ठीक है, दोनों के ही रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग थे। जहाँ समीर एक हिंदू था और समीर दो यानी कि वो छोटा बच्चा जो पेपर बेचता था वो एक मोमडन था। ठीक है। और डिफरेंट रिलीजन्स होने के बाद, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स होने के बाद भी दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वो एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे। दोनों का ही जो खान पान था, जो पहनावा था, जो उनका धर्म था, लैंग्वेजेस थी, इन सब में जो डिफरेंसेस थे यही हमारी डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं। ओके। अपने डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड होने के साथ साथ समीर एक और समीर दो में एक डिफरेंस और था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो समीर एक था उसने स्कूल में पढ़ाई की और एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन था, और जबकि जो समीर दो था वो कभी स्कूल नहीं गया और न्यूज़पेपर बेचता था। देखिए स्टूडेंट, समीर दो यानी कि वो बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला।
हमने भी अपने आसपास कई ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है, रहने के लिए हाउस नहीं है और पहनने के लिए क्लोथ्स नहीं है। तो उनकी ये जो डेली नीड्स हैं वो भी पूरी वो नहीं कर पाते हैं। बट ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंसेस को नहीं बताती है कि वो लोग हमसे कितना डिफरेंस है, बट ये चीज़ यहाँ पर शो करती है इनइक्वालिटी को, यानी कि असमानता को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इनइक्वालिटी वहाँ शो होती है जहाँ लोगों को कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जहाँ पर उनके पास लैंड नहीं होती है, अपना हाउस नहीं होता है, मनी नहीं होती है और कुछ ऐसे एसेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो और दूसरे लोगों के पास होते हैं। इसीलिए जो अमीरी और गरीबी है वो डिफरेंसेस का एक रूप नहीं है, बट ये जो लोगों के बीच में एक इनइक्वालिटी है ये उसको शो करता है। ओके, अब यहाँ पर हम एक और टाइप की जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा कास्ट सिस्टम। ओके, according to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. देखिए कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सोसाइटी को कुछ ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो डिपेंड करते हैं उनके काम के बेसिस पे कि वो लोग क्या काम करते हैं, इस और उनको उसी ग्रुप में रहना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, लोग जिस कास्ट में पैदा होते हैं, जिस कास्ट में जन्म लेते हैं, वो उस कास्ट को बदल नहीं सकते। ये हम जानते हैं क्योंकि हम भी किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप एक पोटर के घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, पोटर यानी कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, अगर उसके घर में पैदा हुए हैं तो आपकी जो कास्ट है वो कुम्हार ही होती है। देखिए स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि जो लोग कि जिस कास्ट में पैदा होते थे तो वो अपना प्रोफेशन भी चेंज नहीं कर सकते थे। मान लीजिए अगर एक कुम्हार के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो पोटर ही बनेगा, मतलब वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करेगा, वो कुछ और प्रोफेशन नहीं चूज़ कर सकता था। ठीक है, इसीलिए वो और कोई नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि जो काम हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वही हमें करना है, तो वो वही काम को सीखते थे और आगे वही काम करते थे। तो इस टाइप के सिचुएशन से इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, लोगों में इनइक्वालिटी शो होने लगी, वो एक दूसरे को उनके काम से जज करने लगे। तो इसी इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं उसके बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ओके, मतलब डाइवर्सिटी कैसे हमारी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाती है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.